internal reconstruction is carried out without liquidating the company and forming a new one. क्या मतलब है सर? हम लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, लिक्विडेट हम नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या पता चली? देयर इज नो लिक्विडेशन, देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन नहीं कर रहे हैं हम, इंटरनली कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी कब रिवाइव होगी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब करेगी कंपनी? जब कंपनी की बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट में पीएनएल डेबिट बैलेंस होगा सर, लॉसेस होंगे कंपनी के पास, कंपनी के पास ऑलरेडी लॉसेस हैं, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब अपना आखिरी प्रयास करेगी कंपनी की वो इंटरनली अपनी बैलेंस शीट को मॉडिफाई कर जाए, इंटरनली कुछ ऐसा काम कर जाए कि वो अपना बिजनेस रिवाइव कर जाए। नहीं कर पाएगी तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है सर, सबसे पहली एजम्पशन क्या है? कंपनी जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होगी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो कंपनी इज लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी ही, लॉस मेकिंग कंपनी ही इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहेगी। ठीक है सर, विदाउट लिक्विडेटिंग, क्योंकि लिक्विडेट करने से पहले आखिरी प्रयास है कंपनी को रिवाइव करने का, कंपनी को दोबारा ठीक करने का, कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाने का। इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स द रिडक्शन of share capital. There is no transfer of assets and liabilities because there is not a formation of new company. कोई नए assets या कोई हम assets transfer नहीं करेंगे। हम amalgamation में क्या करते थे? हम अमेलगमेशन में क्या करते थे? परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स खरीद लेती थी। हम अमेलगमेशन में क्या करते थे? अभी तक हमने क्या किया? परचेजिंग कंपनी यहाँ है, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठा लेती है, सारे लायबिलिटीज उठा लेती है। तो ना हमने वेंडर कंपनी, कोई वेंडर कंपनी नहीं है, कोई परचेजिंग कंपनी नहीं है, सिर्फ कंपनी अपने ही ऊपर काम करने वाली है। देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है तो फेयर वैल्यू का पंगा नहीं है, कोई पेबल वैल्यू का पंगा नहीं है, कोई बुक वैल्यू का पंगा नहीं है, कुछ नहीं समझना सर। हमने कंपनी को इंटरनली ही ठीक करने का प्रयास करना है। कोई परचेजिंग कंपनी नहीं है, कोई वेंडर कंपनी नहीं है, कंपनी अपने ऊपर काम कर रही है विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। एंड इट इज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्यों रिडक्शन होने वाला है सर? क्यों हम शेयर कैपिटल का रिडक्शन करने वाले हैं? आपको एक आइडिया मिल गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? ये बैलेंस शीट है सर कंपनी की, पुराने फॉर्मेट से समझा रहा हूं मैं। यहां पे पीएनएल डेबिट बैलेंस पड़ा है सर 10 लाख रुपए का। ठीक है सर, 10 लाख रुपए का लॉस है सर कंपनी के पास, लॉस कंपनी के पास है। हम इसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है सर? शेयर कैपिटल यहाँ पे है सर, शेयर कैपिटल लगा हुआ है, यहाँ पे रिजर्व्स पड़े हैं सर, यहाँ पे लोन्स पड़े हैं, लोन्स एंड लोन्स पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स पड़े हैं सर, क्रेडिटर्स, लोन्स में डिबेंचर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। हमारे पास 10 लाख रुपए का लॉस है सर। हमारे यहाँ पर एसेट्स भी पड़े हैं। हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की यहाँ पे बात करी। इट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे कितनी है सर? 30 लाख रुपीस है, 30 लाख रुपीस शेयर कैपिटल पड़ी है। हम शेयर होल्डर्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम तो, हमारा आखिरी प्रयास रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? टू रिवाइव द कंपनी, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी अभी क्या है? लॉस में है, हमने इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, बैलेंस शीट से लॉस हटाना है। कैसे हट सकता है सर? लोन हमें मिलेगा नहीं, लोन बाजार में बैंक हमें देगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें नुकसान चल रहा है। तो हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर जाते हैं। शेयर कैपिटल्स को कैसे रिड्यूस करेंगे? हम शेयर कैपिटल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स के पास 30 लाख रुपए पड़े हैं। 30 लाख का क्या मतलब हुआ? ये हम सब एग्जांपल ले रहे हैं। 3 लाख शेयर्स हैं सर ऑफ 10 ईच। तो हम क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स के पास जाके शेयर होल्डर्स को कहेंगे कि हमें सर कंपनी को रिवाइव करना है, कंपनी को हमें प्रॉफिट मेकिंग करना है, हमें 10 लाख का लॉस अपनी शेयर कैपिटल से रिड्यूस करा दो। क्यों वो मानेगी सर? क्यों शेयर होल्डर्स मान जाएंगे? क्योंकि अगर ये कंपनी यहाँ पे बंद हो जाए तो यहाँ पे कुछ भी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला। यहाँ पे डिबेंचर्स भी 10 लाख के हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी 5 लाख के खड़े हैं, ये सारी लायबिलिटीज खड़ी हैं सर। और यहाँ पे अगर एसेट सिर्फ
10 लाख के हैं या सिर्फ 12 लाख के हैं, तो इसको बेच के कंपनी कितने लायबिलिटीज चुका लेगी। तो एक लास्ट ऑप्शन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कि शेयर होल्डर्स अपनी आप 10 लाख से कैपिटल अगर कम कर लो और हमारे जो 10 लाख के लॉसेस यहाँ पर हैं इसको हम सेट ऑफ कर दो, लॉस को सेट ऑफ करा दें सर, लॉस को सेट ऑफ कर दें, तो हमारा बैलेंस शीट जो होगी यहाँ पे, तो पीएनएल डेबिट बैलेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल 20 लाख हो जाएगा। हम यहाँ पे फिर से बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं, हम कंपनी बैंक से लोन फिर से ले सकती है, फिर से रिवाइव हो सकती है। तो हम शेयर होल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप 10 लाख की कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, पर जब हम कंपनी आफ्टर 2 और 5 इयर्स जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी तो आपको ये 10 लाख रुपए हम वापस कर देंगे। तो क्या मतलब हुआ सर, ये सब इमेजिनरी चीजें हैं, हम इंटरनली कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। क्या मतलब है सर, ये मतलब है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन मतलब ये बोल्ड पोर्शन में मैंने लिखा है, ये पढ़ना है आपको। As per the provision of Companies Act 2013, internal reconstruction is a procedure, एक तरीका है by which a company can write off its losses, P&L debit balance का loss की बात कर रही है, out of the sacrifices which are made by the investors। हम investors के sacrifice कराएंगे सर, अगर ये loss ज्यादा है और ये शेयर कैपिटल सपोज करो कम थी, तो हम किस किससे सैक्रिफाइस करा सकते हैं, हम सैक्रिफाइस करा सकते हैं, सैक्रिफाइस की किसकी बात हो रही है, हम सैक्रिफाइस किस से करा सकते हैं, ये सैक्रिफाइस किससे हो सकता है, शेयर होल्डर से हो सकता है। शेयर होल्डर से हमने अभी एग्जांपल से बात करी, हम शेयर होल्डर से सैक्रिफाइस करा देंगे, डिबेंचर होल्डर से करा सकते हैं, और किससे सर, क्रेडिटर से करा सकते हैं। हमने जिससे लोन ले रखा है उससे हम सैक्रिफाइस करा देंगे, हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है हम उनसे सैक्रिफाइस करा देंगे। क्यों सर, हमें क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमने कंपनी को रिवाइव करना है, हमने कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाना है। ये सब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की चीजें हैं। द एंटायर प्रोसीजर इज टू बी रिकॉर्डेड इन नॉमिनल अकाउंट। हम इसको सारी चीजें कैसे करेंगे, नॉमिनल अकाउंट खोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहलाएगा। हमने सारी चीजें जो ट्रांजैक्शंस करनी है हम कैसे करेंगे, हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के थ्रू करेंगे, या हम उसको एक और नाम दे सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये हम दो नाम दे सकते हैं सर। अभी तक हमने क्या समझा, एक और एग्जांपल लेते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम शेयर कैपिटल होल्डर्स, हम शेयर होल्डर्स से सैक्रिफाइस कराने की बात कर रहे हैं। हम कैसे सैक्रिफाइस करा देंगे, हमारे पास पीएनएल डेबिट बैलेंस के हमें लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, हमें कंपनी को रिवाइव करनी है। हम कंपनी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, एक और एग्जांपल बनता है सर, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हम पहले पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। हम क्या यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन व्हेन अ कंपनी, जब कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस, जब कंपनी लॉस मेक कर रही है, मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा सर बैलेंस शीट में, या रिजर्व्स इन सरप्लस से माइनस हो रहा होगा, या पुराने फॉर्मेट में वो एसेट साइड में आता था, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में वो रिजर्व्स इन सरप्लस में माइनस हो रहा होगा। When a company has been making losses for a number of years and the financial position does not present a true and fair view of the state of affairs of the company, in such a company the assets are overvalued, assets overvalue हो जाते हैं। The asset side of the balance sheet consists of fictitious asset unless useless intangible assets and debit balance in the P&L account। गुडविल हो सकती है सर, वो यूजलेस गुडविल है, जिस कंपनी के पीएनएल डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, जो कंपनी लॉस बना रही है कितने सालों से, उसकी क्या गुडविल होगी सर, कोई गुडविल नहीं है, वो सब फिक्टिशियस एसेट्स है। Such a situation does not depict a true picture of the financial statements and show a higher net worth, and the real net worth ought to be, in short the company is over capitalized, कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो जाती है। हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना है, बैलेंस शीट का
मॉडिफिकेशन करना है, हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं बैलेंस शीट का। कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे? हम जो पीएनएल डेबिट बैलेंस है, सारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, सारे यूजलेस एसेट्स हैं, हम उसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? हम सैक्रिफाइस कराएंगे शेयर कैपिटल से, हम शेयर होल्डर से सैक्रिफाइस कराएंगे, हम लोन होल्डर से, हमने जिससे लोन ले रखा है हम उनसे सैक्रिफाइस कराएंगे, वो डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, हम क्रेडिटर से सैक्रिफाइस कराएंगे, हम पूरी कोशिश पूरी जान लगा देंगे सर, क्योंकि ये अगर लास्ट मौका है। अगर यहाँ पे इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन हो गया, बैलेंस शीट का मॉडिफिकेशन हो गया, क्यों हम करना चाहते हैं? क्योंकि हम लास्ट मौका देना चाहते हैं कंपनी को कि वो रिवाइव हो जाए, वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो कंपनी का लास्ट ऑप्शन क्या है सर? कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कंपनी लिक्विडेट ही होनी है सर। जब लिक्विडेट होगी तो जो लॉस है, उसके सारे जो लॉसेस हैं, जो सारे हमारे शेयर कैपिटल है, जो सारे हमारे जो डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, जो सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं, उसको हम प्रोपोर्शनेटली एसेट्स को बेच के जितना पैसा मिलेगा सबको पे करके टाटा बाय बाय कर देंगे सर। ठीक है सर।